हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक की, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा था कि क्या होते हैं स्क्रीनिंग इनहिबिटर्स। ठीक है, क्या जरूरत पड़ गई इन हेमेटोलॉजी में, ठीक है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, कर रहे थे, ठीक है, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, और उसको डायग्नोज करने के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, जिसमें से हम लोग ने क्या किया था, एक जो स्पेसिफिक मेथड था वो भी हम लोग ने कवर कर लिया था। स्पेसिफिक मेथड इन सेंस, जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट जो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स के लिए था वो हम लोग ने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था। ठीक, बट उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम ये आ गई थी कि क्या हुआ था, उसमें सिर्फ हम लोग क्वालिटी पता कर लेते, क्वांटिटी भी पता करना हमें जरूरी था, हमें जानना था। तो उसके लिए आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा ब्रेथिस्टा ऐसे या कह सकते हैं ब्रेथिस्टा मेथड के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक, अब ये जो ब्रेथिस्टा मेथड है, इसके अंदर क्या होता है, डेट में सबसे पहले तो हम लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या चीजें फाइंड करते हैं, कैसे करता है। उसके बाद हमारा क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में भी हम लोग बहुत सारी चीजें हम लोग समझेंगे कि ऐसा पूरा प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट है, उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। अब क्या मॉडिफिकेशन किया कि हमारा रिजल्ट उससे और एक्यूरेट हो जाए, तो वो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अभी डिटेल में पढ़ोगे तो समझ पाओगे। फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख लेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एंड देन हमारा जो उसके अंदर क्या है प्रोसीजर हो गया, वो रिजल्ट भी देखेंगे। रिजल्ट देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उस डाटा को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा रिजल्ट तो आप बना लिए, अब रिजल्ट बनाने के बाद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारा ग्राफ को प्लॉट करना। दैट मीन्स हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमको आनी चाहिए उसके लिए। तो हम लोग वो भी इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, लास्ट में जो बचेगा हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्यों लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, वो भी इसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम लोग लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, बात हम लोग करने जा रहे हैं ब्रेथिस्टा एसे के बारे में। ब्रेथिस्टा एसे या मेथड कह सकते हैं, दोनों चीज होती है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये जो हम लोग टेस्ट है कर क्यों रह रहे हैं, क्या नीड पड़ गई, कैसे चीजें हैं। ये जो टेस्ट है हमारा, देखो ब्रेथिस्टा एसे इन हेमेटोलॉजी, पहली चीज तो ये जानना। ठीक है, ब्रेथिस्टा मेथड इज अ लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड इन द हेमेटोलॉजी टू क्वांटिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटरी एंटीबॉडीज इन अ प्लाज्मा सैंपल। जो भी हमारा प्लाज्मा सैंपल है उसके अंदर एक हिसाब से जो भी इनहिबिटरी एंटीबॉडीज है उसको डिटेक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये एंटीबॉडीज वर्ड आ गया, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि पहला लेक्चर देख के आओ। मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है जो भी हमारे इनहिबिटरी फैक्टर्स हैं, ठीक, फैक्टर इनहिबिटर्स हैं, ठीक, उनको हम लोग दूसरे नाम से एंटीबॉडीज के नाम से या अदर सबस्ट्रेट भी हम लोग कह सकते थे। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है क्या, एंटीबॉडीज। ठीक, तो वो चीज हो गया। अब इसकी क्वांटिफाई मतलब कितनी मात्रा में क्या क्वांटिटी है वो जानने के लिए हम लोग ये प्रतिष्ठा ऐसे कर रहे हैं। ठीक, देखते हैं इसके अंदर और क्या होता है। इन विच मेजर द अमाउंट ऑफ द फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 इनहिबिटर इन प्लाज्मा। जो भी फैक्टर 8 है और फैक्टर 9 इनहिबिटर्स है, वो प्लाज्मा के अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, क्या चीजें, वो हम लोग जानने के लिए करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने ये भी चीज बताई थी आपको कि जो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स है और फैक्टर 9 इनहिबिटर्स है, इनको मतलब इनका मेन और दूसरा काम क्या, मतलब नाम क्या है, क्या चीजें हैं। ठीक, फैक्टर 8 को और दूसरे नाम से ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। ये एक हिसाब से टाइम के साथ में ही चीजें करते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें एक स्पेशल चीज होती है, हम लोग 2 घंटे का इसके अंदर इंक्यूबेशन लगाते हैं। ठीक, जब 2 घंटे पूरा इंक्यूबेशन कंप्लीट हो जाता है तभी ये फैक्टर हमें दिखता है। ठीक, तो ये हो गया। और उसके बाद हमारा फैक्टर 9 था, वो इमीडिएट एक्टिंग करता है। ठीक, इमीडिएट एक्टिंग के लिए हमारा क्या होता है, फैक्टर 9 होता है, और टाइम डिपेंडेंस वाला हमारा फैक्टर 8 होता है। ठीक, तो फैक्टर 8 इनहिबिटर्स के बारे में हम लोग जानना है। ठीक, अब एक बात और करते हैं। हम लोग जैसे हर टेस्ट, जितने भी टेस्ट पढ़ते हैं तो उसमें आपको कोई ना कोई स्पेशल या नॉर्मल रेंज होनी चाहिए ना। तो उसके लिए भी हमने डब्ल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक नॉर्मल रेंज यहाँ पे आगे लाके आपके लिए लिखी है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्रेथिस्टा यूनिट होती है, इसको हम लोग ब्रेथिस्टा यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है, लेवल इज कंसिडर्ड टू द लेसर देन 0.5 ब्रेथिस्टा यूनिट पर
मिलीलीटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीयू या ब्रैकेट में कह सकते हैं हम लोग बीयू पर एमएल। ठीक है, ये हमारा इसके अंदर होता है। कितना होना चाहिए? लेस देन हमारा 0.5 प्रतिशत यूनिट होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज इसके अंदर होती हैं। और बेटा और चीज जैसे समझना चाहो कि और क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं इस टेस्ट में एक स्पेसिफिकली इतना सिर्फ कर रहे हैं कि हमारा जो भी एक हिसाब से क्या होता है प्लाज्मा टेस्ट प्लाज्मा होता है, उसके अंदर हम लोग एक्सोजीनस इंसेंस करते हैं, बाहर से हम लोग क्या करते हैं फैक्टर 8 इनहिबिटर्स मतलब फैक्टर 8 उसके अंदर हम लोग ऐड कराते हैं। ठीक है, टेस्ट प्लाज्मा के अंदर ऐड कराया। ठीक, तो वो हमारे इनहिबिटर्स की तरह है, फैक्टर 8 जो हमारे वो इनहिबिटर्स है। ठीक, तो वो हमारा जब हम लोग इंक्यूबेशन करते हैं तो वो क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक, अभी ये चीज नहीं समझ में आएगी। ठीक, उसको सीधा अब हम लोग आगे लेके चलते हैं कि एक हिसाब से होता क्या है इसके अंदर। इसके लिए आपको इसका प्रिंसिपल समझना पड़ेगा, प्रिंसिपल के बाद प्रोसीजर भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा। इसके बाद हम लोग जो सीधे बात करेंगे वो किसकी करेंगे? हम लोग प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल बच्चा देखो इसका हर जगह से पढ़ोगे जितनी भी बुक्स हैं या जो भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सीधा सिंपल भी है, और मतलब एआई वगैरह का यूज करोगे तो मैंने भी चेक किया है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में दिया गया बट वो पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा था। ठीक, तो वो जो चीजें मैंने कोशिश की यहाँ पे क्लियर करने के लिए। ठीक, इसमें देखो बच्चा क्या है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ब्रेथिस्टा मेथड मेजर द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल कोगुलेशन फैक्टर एक्टिविटी। इसमें हमारा क्या होता है जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे मेजर करते हैं। आफ्टर इंक्यूबेशन या इंक्यूबेटिंग द टेस्ट प्लाज्मा विथ नॉर्मल प्लाज्मा। अच्छा देखो बच्चा ये याद रखना है यहाँ पे, वैसे तो अभी आगे टेस्ट में देखोगे इसमें हम लोग टेस्ट प्लाज्मा विथ नॉर्मल प्लाज्मा दोनों एक साथ मिक्स करते हैं, उसको इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद जो भी हमारा रेसिडुअल कोगुलेशन फैक्टर है, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो ये इतनी चीज होगी। ब्रेथिस्टा वन, अब इसको जैसे हमारी वन ब्रेथिस्टा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वन ब्रेथिस्टा यूनिट इज defined as the amount of inhibitor in a plasma sample which will न्यूट्रलाइज 50%। ये क्या होता है हमारा 50% न्यूट्रलाइज कर देता है ऑफ द फैक्टर 8, जो वन यूनिट हमारी क्या ऑफ यूनिट ऑफ सॉरी ऑफ वन यूनिट ऑफ फैक्टर 8 जो हमारी है, हम लोग उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, अब देखो कैसे क्या। अच्छा अभी और भी आगे चीजें देख लो। एक वहां जहां से भी ऐसा कंटेंट उठाओगे या चीजें हैं, ठीक, तो वहां पे कभी कभी सी भी लिखा रहता है, तो इस सी का मतलब होता है कॉगलेंट। कॉगलेंट में हमारे आगे मिक्सचर की बात हो रही है। ठीक, ये एक प्रकार का केमिकल होगा। ठीक है, ऐसा इंसेंस कह सकते हैं कि कॉगलेंट का मतलब ऐसा क्लॉटिंग ब्लड। ठीक, कुछ थोड़ा नई भी चीजें जानते चलो। सी का मतलब क्या होता है? कॉगलेंट, और कॉगलेंट का मतलब होता है क्लॉटिंग ब्लड। ठीक, होता क्या है इसमें जो हमारा ब्लड होता है, ठीक, वो लिक्विड फॉर्म से हमारे जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग कॉगलेंट बोलते हैं। कॉगलेंट इन नॉर्मल प्लाज्मा आफ्टर आफ्टर अ 2 hours इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये पूरी चीज ये है। इसमें कुछ ना समझ में आओ थोड़ी देर रुक जाओ, अभी प्रिंसिपल समझोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। फिर यार इतना जानो कि वन प्रतिष्ठा यूनिट को अगर मैं डिफाइन करना है तो अमाउंट ऑफ इनहिबिटर्स पेशेंट प्लाज्मा या कह सकते हैं प्लाज्मा सैंपल विच विल न्यूट्रलाइज 50% ऑफ वन यूनिट ऑफ फैक्टर 8। इसमें क्या कर रहा है जो भी हमारा इनहिबिटर्स है, ठीक है, हमारा सैंपल के अंदर, ठीक, वो जो हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा है कितना, एक फैक्टर वन यूनिट ऑफ फैक्टर 8 को 50% वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इतना इसका कहने का मतलब है। अब डिटेल में इसका प्रिंसिपल इधर वाले डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, पेपर में ये डायग्राम बना दो काम चल जाएगा। ठीक, बेथेस्डा मेथड। ठीक, इसमें क्या सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो भी हमारा पेशेंट हमारा क्या है वो ले लेंगे। जैसे जितने भी टेस्ट लगाते हैं उसमें एक टेस्ट प्लाज्मा या टेस्ट सैंपल चाहिए होता है और एक कंट्रोल लगाते हैं। ठीक है, एक पेशेंट और एक हमारा क्या था यहाँ पे, जो भी हमारा क्या है यहाँ पे कंट्रोल। ठीक, पेशेंट और कंट्रोल दो चीजें हम लोग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले पेशेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाली लाइन में लिखा हुआ क्या है, डाइल्यूटेड पेशेंट प्लाज्मा। ठीक, डाइल्यूटेड पेशेंट प्लाज्मा में हमारा बच्चा क्या होगा, जो भी एक हिसाब से हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइल्यूटेड में हमारा क्या नॉर्मल प्लाज्मा, टेस्ट प्लाज्मा, और हमारा क्या बफर, एक इसमें स्पेशलाइज बफर यूज होता है। ठीक है, वो भी अभी हम लोग आगे जानेंगे क्या चीजें हैं। ठीक, बफर का नाम भी हम बताएंगे यहाँ पे। ठीक, तो इसमें सिर्फ इतना जानो तीन चीजें मिक्स है हमारा कि नॉर्मल क्या क्या है, डाइल्यूटेड पेशेंट प्लाज्मा में हमारा क्या है, हमारा नॉर्मल प्लाज्मा,
पेशेंट प्लाज्मा और बफर, तीन चीजें हो गई। उसके बाद एक हमारा कंट्रोल बफर, बफर कंट्रोल प्लाज्मा होता है, वो हो गया। दोनों को एक दूसरे में मिक्स करेंगे, इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, 1:1 का मिक्सचर हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर करने के बाद जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था स्टेप में कि हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 120 मिनट। अब 120 मिनट्स को आप यहाँ पे 2 आवर्स भी लिख सकते हो, ठीक, ये हो गया। और मेजर द रेसिडुअल फैक्टर 8 एक्टिविटी। अब कैसे मेजर करेंगे, एपीटीटी टेस्ट लगाना बताया है, नहीं अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करोगे, मैं उसका भी लेक्चर बहुत जल्द अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वैसे तो जानते हो कि 5th सेमेस्टर में पहुंच गए हो, ठीक है, नहीं जानते हो तो सिंपल लेक्चर, इजी लेक्चर हमारे चैनल पे आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फैक्टर 8 की एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे मेजर कर लिया। अब कंट्रोल में जरा देख लो बच्चा क्या हो रहा है। जी, जो हमारा क्या नाम कंट्रोल है, कंट्रोल बफर में हमारा क्या है, एक हिसाब से जो हम लोग कंट्रोल बफर लेते हैं, कंट्रोल बफर, बफर कंट्रोल प्लाज्मा ले लिया, और हमारा इमिडाइजल बफर ले लिया। देखो बच्चा इसी बफर की बात कर रहे थे, हमारा इमिडाइजल बफर होता है, ये स्पेशलाइज बफर है, ठीक है। ये इसका से मेन जो पीएच होता है वो 7.4 का होता है, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर पेशेंट वाले में पड़ा होता है, जो हमने बफर का नाम दिया था, तो ये हमारा इमिडाइजल बफर जो होता है यही होता है, ठीक। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने का 1:1 का हम लोग मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। फिर उसके बाद उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे, कितनी देर के लिए, हम लोग 2 घंटे के लिए उसको लगा देंगे। लगाने के बाद फिर बच्चा हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे फैक्टर 8 एक्टिविटी है वो हम लोग क्या कर दे रहे हैं, उसको मेजर कर ले रहे हैं। जो भी रेसिडुअल या जो भी पार्टिकल्स होंगे फैक्टर 8 की, वो हम लोग मेजर कर लेंगे, किसके थ्रू, एपीटीटी के थ्रू कर लेंगे। अब जो है ये क्या निकल के आए, एक हिसाब से देखो दोनों के तो हमारे अलग अलग सर निकल के आएंगे, ठीक। तो इसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग करेक्ट रेसिडुअल फैक्टर 8 एक्टिविटी, ठीक। ये अभी टेस्ट प्रोसीजर है, मैंने ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी आप सिर्फ खाली प्रिंसिपल समझो कि क्या चीजें इसके अंदर है, ठीक। नॉर्मल हमने क्या किया, ये दोनों की वैल्यूज निकल के आ गई, तो उसके लिए जो हमारा करेक्ट रेसिडुअल फैक्टर 8 एक्टिविटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट प्लाज्मा फैक्टर 8 एक्टिविटी को और कंट्रोल प्लाज्मा फैक्टर 8 एक्टिविटी को डिवाइड कर देते हैं, ठीक। पेशेंट प्लाज्मा को हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लाज्मा एक्टिविटीज 8 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा करेक्ट रेसिडुअल एक्टिविटी हमें मिल जाएगी। और जैसे हमें वो रीडिंग मिल जाती है, उसके बाद हमारा क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइटर होगा वो हम उसको देख के हम लोग क्या बनेंगे, ग्राफ बना लेंगे। स्टैंडर्ड ग्राफ बनता है, वो भी हम लोग बना पड़ेगा, और देन हमें एक करेक्ट डायल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज इसके अंदर हमें क्या है, पता चलती है, ऐसे इसका प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये तो बच्चा हो गया। अब एक दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है कि देखो ये टेस्ट तो लगा ले रहे, बट ये हिसाब से इतना एक्यूरेट नहीं बन पा रहा था, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ियां हो रही थी, तो इसी को एक हिसाब से और ढंग से करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, जो नीचे मेगन्स हमारे थे, ठीक है, वो हमारे साइंटिस्ट आए, ठीक। उन्होंने कुछ हमारा क्या इस इसमें क्या किया, उन्होंने हमारा कुछ मॉडिफिकेशन किया, देखते हैं। तो हमारे निजमन एक वो साइंटिस्ट थे, ठीक है, देखते हैं उन्होंने क्या किया, क्या मॉडिफिकेशन किया, ठीक है। मॉडिफिकेशन भी हमारा इसी वे से, प्रोसीजर पूरा सेम है, कुछ हमारा डिफरेंट नहीं है, सारी चीजें वही है, बस एक दो चीजें हमें बदली हुई हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या, कुछ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, ठीक है, इसके अंदर। देखते हैं कि आप पेशेंट प्लाज्मा बच लिया यहाँ पे, मतलब पेशेंट, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल, दोनों चीज हम लोग साथ में वैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक। सबसे पहले अब वहां पे हम लोग क्या ले रहे थे, डाइल्यूटेड ले रहे थे, डाइल्यूटेड पेशेंट प्लाज्मा ले रहे थे ना। तो अब यहाँ पे सिर्फ खाली नॉर्मल हम लोग क्या लेंगे, पेशेंट प्लाज्मा लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल्ड, जो भी बफर्ड कंट्रोल प्लाज्मा था वो हम लोग ले लेंगे, तो ये तो वही वहां पे भी हम लोग यूज कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फिर कंट्रोल वाले में देख लो बच्चा क्या है, जो हमारा बफर्ड कंट्रोल प्लाज्मा वो हम लोग ले ले लेते हैं, वो भी इसके अंदर हो गया। बट अब एक देखो यहाँ नई चीज आ गई, यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम में इमिडाइजल बफर यूज कर रहे थे, तो इस जगह पे बच्चा हमारा देखो इस बार क्या हो गया, फैक्टर 8 डिफिशिएंट प्लाज्मा हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ये हमारा कॉमर्शियली अवेलेबल होता है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ से सर ये आएगा, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखो वैसे अब बाकी सारी चीजें सेम है, कि हम लोग इसका क्या करेंगे, 1:1 का मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, इसका भी हम लोग 1:1 का मिक्सचर, दोनों को इंक्यूबेट मारेंगे सेम टाइम के लिए, ठीक है। वही 2 आवर्स के लिए 137 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 37 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग उसको इंक्यूबेट कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एपीडीटी टेस्ट लगा के हम लोग एक्टिविटीज को मेजर करेंगे दोनों में। फिर नॉर्मल हमारा क्या करे, नॉर्मल को मतलब एक हिसाब से दोनों की हमें एपीडीटी पता चल जाएंगे। फिर हम लोग क्या करें, इनकी जो एक्टिविटीज निकली इनको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, पेशेंट को हम लोग क्या कर देंगे, कंट्रोल वाले प्लाज्मा से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, करेक्ट
करेक्ट फैक्टर 8 एक्टिविटीज हमें मिल जाएंगी। ठीक, करेक्ट प्लाज्मा फैक्टर 8 एक्टिविटीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड ग्राफ था वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन हमारा करेक्ट डायल्यूशन ऑफ पेशेंट प्लाज्मा मिल जाएगा। मैंने कहा था कि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन में सिर्फ ये दो चीजें बदली हुई, एक हमारा ये यहाँ पे तो हम लोग डाइल्यूट ले रहे थे, इस बार डाइल्यूट की कोई जरूरत ही नहीं है, और एक दूसरा हमारा फैक्टर 8 डिफिशिएंट प्लाज्मा, इसका और दूसरा भी नाम होता है, जहां मैंने प्रोसीजर लिखा इम्यूनो करके हमारा एक इसका नाम है पूरा, अभी हम आगे बताएंगे वहां पे। ठीक, तो वहां पे हमारी सारी चीजें इसमें और भी हमने मेंशन की कि और दूसरा इसका नाम क्या है, क्या यूज है। ठीक है, तो वो मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल आपका पूरा कवर हो गया, प्रिंसिपल इसका इतना ही है, यही चीज बोली गई, यही पूरा सेम प्रोसीजर भी, ये खाली मतलब एक हिसाब से समरी है पूरी। प्रिंसिपल इसका एक हिसाब से पूरी समरी है, डिटेल में प्रोसीजर पढ़ोगे प्रिंसिपल अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते हैं अब हमारा क्या, इसके प्रोसीजर की तरफ। ठीक, प्रोसीजर को पहले जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझ लेंगे कि रिक्वायरमेंट्स में हमारा क्या क्या नीड होती है। वैसे तो उसमें बहुत सारी चीजें लगती है, बट हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज जान लेंगे यार। थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं, जैसे क्या, टेस्ट ट्यूब हो गया, वाटर बाथ हो गया, और इंक्यूबेटर भी है। ठीक, या तो वाटर बाथ यूज कर लो या तो इंक्यूबेटर यूज कर लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, रिएजेंट्स में बहुत सारी चीज होती हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल प्लाज्मा हो गया, एपीटीटी रिएजेंट चाहिए। अभी मैंने बताया ना कि जो फैक्टर 8 की एक्टिविटी मेजर करते हो वो एपीटीटी टेस्ट लगा के करते हो। ठीक है, इमिडाइजल बफर सोल्यूशन हमारा चाहिए, ये हो गया, और हमारा क्या, पेशेंट प्लाज्मा चाहिए, पिपेट चाहिए होगा, टिप्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने इसमें नहीं लिखी, आप अभी चाहो तो इसमें बढ़ा सकते हो। क्या, जब प्रोसीजर आप पूरा देखोगे तो आप उसको देख के आप बढ़ा सकते हो। प्रोसीजर मैंने अभी यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा है, और हमने क्या किया है, पूरा स्टेप्स में भी बताया हुआ है, मतलब एक सारे लैंग्वेज में आप स्टेप्स में लिखे हुए हैं, एंड देन हम इसको डायग्रामेटिकली भी हमने पीछे अभी स्लाइड पे समझाया हुआ, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। एक बार क्या करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक, इसमें हमारा क्या है, सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम लोग सैंपल और कंट्रोल की प्रिपरेशन करेंगे। सैंपल और कंट्रोल अच्छे से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर बाथ का यूज कर लेते हैं। चलो, वाटर बाथ हमने क्या किया, टर्न ऑन कर लिया, हमने 37 डिग्री सेल्सियस पे उसको लगा के सेट कर लिया। ठीक, वो हो गया। अब क्या करेंगे, प्लेस न्यू ग्लास टेस्ट ट्यूब, जो भी हमारी न्यू ग्लास 5 टेस्ट ट्यूब, टोटल इसमें 5 ले रहे हैं। अब देखो सीरियल डाइल्यूशन भी हमको इसमें अंदर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो 5 लिया है, कई कई बुक में 10 भी होती है, 15 भी होती है। नॉर्मल अगर हमें एक अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो सीरियल डायल्यूशन हम लोग बहुत सारी मैक्सिमम मल्टीपल ट्यूब्स के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो अभी जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज और भी बताएंगे, क्या, कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से जेड तक की ट्यूब्स ले रहे हैं, मतलब इंसान कह सकते हैं ए से 1 से लेके 100 तक की हम लोग ट्यूब लेते हैं। ठीक, तो ये हमने सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एज समझाने के लिए आपको, कि हमने क्या किया, 5 ग्लास टेस्ट ट्यूब ले ली, उसको वाटर बाथ के अंदर प्लेस कर दिया, और सारी टेस्ट ट्यूब हमारी लेबल्ड थी ABCDE करके। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्लाज्मा होता है, थर्ड स्टेप में क्या, नॉर्मल प्लाज्मा हम लोग लेंगे कितना, 0.2 ml। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए में, जो पहली टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोग क्या लें, 0.2 ml हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग नॉर्मल प्लाज्मा ले लेंगे। ये जो नॉर्मल प्लाज्मा होगा, की टेस्ट ट्यूब ए इज अ कीप अनडाइल्यूटेड एंड दस कोagulation फैक्टर आर 100%। यहाँ पे जो कोagulation फैक्टर होंगे बच्चा, यहाँ पे 100% होंगे। क्यों, क्योंकि भाई नॉर्मल प्लाज्मा लिया है, कुछ अभी ऐड नहीं किया है। ठीक, तो इस वजह से हमारा क्या होगा, ये हमारा जो है एक हिसाब से 100% यहाँ पे कोagulation फैक्टर होंगे। अब क्या करेंगे, फोर्थ वाले पॉइंट पे देखते हैं क्या कह रहा है, बफर इज एडेड इन अ ट्यूब ए। अब हम लोग जो बफर क्या करेंगे, ऐड करेंगे जो ट्यूब ए होती है उसके अंदर। ठीक है, और ट्यूब ई तक की ऐड करेंगे कितना, 0.2 ml। सर आप तो अभी खाली ए ही बोल लेते हैं बच्चा, पूरा मतलब सारी ट्यूब्स में अपना हमारा बफर ऐड जरूर होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसी एक ही साथ में दोनों बात लिख दी है, कि ए में भी करेंगे और साथ में जितनी और ट्यूब्स बची हुई रिमेनिंग उनमें भी करेंगे। कितना हमारा, 0.2 ml हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा बफर ऐड कर दो तो इसकी वजह से फैक्टर 8 की एक्टिविटी कितनी हो जाएगी, हमारी 50% हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, टेस्ट प्लाज्मा जो है हमारा, टेस्ट प्लाज्मा इज पिपेटेड 0.2 ml इन ट्यूब B2E। जो B2E है उसकी बात की जा रही है, कौन सी ट्यूब हमारी, B2E। अब ए में हमें टेस्ट प्लाज्मा बच्चा नहीं ऐड करना, याद रखना। ठीक है, हम लोग खाली किस में क्या करेंगे, हम लोग बी से लेके ई में। और ये भी चीज याद रखना कि हम लोग क्या करेंगे, वहां डबल डाइल्यूशन करेंगे। डबलिंग डाइल्यूशन का मतलब वही सीरियल डाइल्यूशन है। डबलिंग डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट प्लाज्मा आर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूब B2E। जो भी हमारा बी से लेके ई ट्यूब है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे,
डबलिंग डाइल्यूशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या सारी टेस्ट ट्यूब क्या करेंगे, हम लोग इंक्यूबेट कर देंगे या फिर कह सकते हैं वाटर बाद में हम लोग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो कुछ हमारे इतने स्टेप्स हो गए। अभी हमने इसमें एक हेडिंग की मतलब कवर तो मैंने दोनों कर लिए हैं, ठीक। बट हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोल प्लाज्मा इसमें कहाँ है। बच्चा जो तुमने टेस्ट ट्यूब ए ली थी ना, उसकी बात करें, इस टेस्ट ट्यूब ए की जो बात करें, यही हमारा कंट्रोल प्लाज्मा है, जिसमें सिर्फ खाली बफर और हमारा क्या है नॉर्मल प्लाज्मा है, दो चीजें हैं। देख लो वही चीज मैंने नीचे लिख दी है। कंट्रोल मिक्सचर अ कंट्रोल मिक्सचर कंसिस्ट इक्वल वॉल्यूम ऑफ, हमने 0.2 ml एज एग्जांपल में लिया है, ठीक है। जिसमें हमारा नॉर्मल प्लाज्मा मिक्स्ड विद हमारा इमिडाइजल बफर जो हमारा है वो, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे के साथ इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमारा मॉडिफिकेशन मेथड था, मॉडिफाइड मेथड था, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमने बताया था, बताएंगे आपको नाम, ठीक है। इम्यूनो ड्रॉपलेट हमारा क्या है, फैक्टर 8 डिफिशिएंट प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर पड़ा होता है, बस खाली यही चेंज कर देते हैं, बाकी सारी चीजें हमारी प्रोसीजर की लगभग सेम रहती है, ठीक है। तो उसका अलग से मैंने प्रोसीजर नहीं बताया, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी जो है आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, इसको आप पूरा डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। कोशिश किया मैंने बनाने की, समझाने की, आपके लिए इजी करने के लिए। नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे, कुछ टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उन टेस्ट ट्यूब में हमारा क्या है A B C D E F G अपना जेड तक की हम लोग क्या करेंगे, वो सारी टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद पहली वाली ट्यूब जो होगी वो मेरी कंट्रोल प्लाज्मा की होगी, जिसमें हमारा क्या होगा, ये कंट्रोल मिक्सचर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, ठीक। आप सारी ट्यूब्स में हमारा क्या करोगे, 0. क्या करोगे 2 ml हमारा क्या करोगे आखिरी तक की जो भी नॉर्मल प्लाज्मा है ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद जो भी बफर होगा 0.2 ml हम लोग सब में क्या करेंगे बफर ऐड कर देंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद अब जो बच्चा टेस्ट प्लाज्मा है उसकी बात करते हैं। टेस्ट प्लाज्मा हमारा कहते हैं 0.2 ml, पहली टेस्ट ट्यूब जो बी वाली थी, हम लोग सीधी बात करते हैं बी वाली पे, ठीक है। बी वाली में हमारा क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट प्लाज्मा ऐड करेंगे, ठीक। 0.2 ml, अब उसी से उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे सी में, फिर हमारा डी में, फिर ई में, फिर एफ में, फिर ई में, फिर एफ में, फिर ऐसे करके जेड तक की हम लोग पूरा ले जाएंगे, ठीक। अब जो हमने बात की थी कि डाइल्यूशन हम लोग बहुत सारे बनाते हैं ना, तो पहली जो ट्यूब होगी उसका तो हम लोग कितना होगा हमारा 1:1 का, दूसरी 1:2, फिर 3 4 5 6 7 8 और हमारा क्या 100 तक की, ऐसे हम लोग सारे डाइल्यूशंस को प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। लेबलिंग अपने हिसाब से कर लेना, जो भी है ट्यूब्स की वो तो मैंने ऐसा रैंडम लिख दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये सब करने के बाद ये सारी ट्यूब्स को हम लोग क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 121 मिनट्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। ये हो गया। फिर अपना एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर हम लोग उसकी एक्टिविटीज को पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो वैसे स्टेप्स में भी लिख सकते हो, ठीक, वो भी काम चल जाएगा। और आप चाहो तो ऐसे डायग्राम के थ्रू भी आप पेपर में बना सकते हो, ठीक। तो ये चीज हमारी इसके अंदर मेंशन हो गई, सारी हमने बता दिया है। ये अभी प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ बच्चा, अभी हम लोग ने सिर्फ एपीटीटी टेस्ट परफॉर्म करके हमने क्या किया, रेसिडुअल एक्टिविटीज को निकालना है, ठीक। अभी और आगे देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड से बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने क्या किया है कि सिर्फ खाली मेजर द रेसिडुअल फैक्टर एक्टिविटी, जो भी हमारे फैक्टर्स थे उनकी एक्टिविटीज को हमने मेजर किया है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर इंक्यूबेशन मेजर द रेसिडुअल फैक्टर 8, हमारा फैक्टर 8 और फैक्टर 9 एक्टिविटी यूजिंग क्लॉटिंग बेस, ठीक है। और हमारा क्या है क्रोमोजेनिक ऐसे, क्लॉटिंग बेस ऐसे करते हैं और क्रोमोजेनिक ऐसे। क्लॉटिंग बेस में हम लोग नॉर्मल जो एपीटीटी टेस्ट बच्चा होता है वही परफॉर्म करते हैं, और क्रोमोजेनिक ऐसे में हम लोग कुछ कलर को यूज करते हैं और उसकी ओडी लेके हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक। तो वो हम लोग अभी यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जानना है। एपीटीटी वगैरह अगर ये सब आपको जानना हो तो आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं उसके भी लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज चल रहे हैं, जो हम लोग जानने आए थे ब्रेथिस्टा मेथड के बारे में सिर्फ वही जानते हैं। अब हम लोग ने क्या किया, नॉर्मल एपीटीटी तो परफॉर्म कर लिया, इसकी वजह से हमारा जो एपीटीटी था वो हमें दो मिले थे। एक तो हमारे नॉर्मल टेस्ट प्लाज्मा के थे, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या जो कंट्रोल प्लाज्मा के, दोनों के एपीटीटी मिल गए थे। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन द करेक्ट जो भी रेसिडुअल फैक्टर 8 एक्टिविटी हमें वो निकालनी है, ठीक। उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो पेशेंट फैक्टर 8 एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंट्रोल फैक्टर 8 एक्टिविटी, ठीक। तो ये चीज हमारे इसके अंदर थी, ये हम लोग ऐसे इसको निकालते हैं। ये फॉर्मूले बच्चा लिखते जाने के लिए, फॉर्मूले एज अ अभी आगे जब ग्राफ बनाओगे तो वहां पे भी एज अ थोड़ा यूज होगा, तो याद रख लेना, साइड में नोट में लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, द टेस्ट आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ। देखो बच्चा ग्राफ की बात होगी, ग्राफ अभी हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं किस टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। इस टाइप का हमारा ग्राफ आएगा। आने के बाद अब देखो क्या ग्राफ पे आप ऐसे प्लॉट कर लो, प्लॉट करने के बाद क्या हमें दिखेगा, हमें उस ग्राफ पे दिखना है रेसिडुअल
फैक्टर 8 एक्टिविटी इन परसेंटेज वर्सेस हमारा क्या है, इनहिबिटर यूनिट्स। जो भी हमारे इनहिबिटर्स दैट प्रतिष्ठा यूनिट हमें वो उस चार्ट पे उस पे दिखेगी। अभी आगे भी इससे हम दिखाएंगे कैसे हम उसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, तो परेशान मत हो। फिर उसके बाद क्या है हमारा, बेस्ट डायल्यूशन ऑफ द पेशेंट प्लाज्मा इज द वन that give a residual factor 8 activities closeness to 50%। अच्छा, आप तो ये जान ही रहे हो, जो बेस्ट होगा वो 50% का होगा, बट अगर हमारा 30 से 60% है तो वो भी चल जाएगा, उसको भी हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईच टेस्ट ट्यूब्स का एवरेज निकालेंगे। जब मल्टीपल डायल्यूशन आर यूज, हम लोग क्या करें, बहुत सारे डायल्यूशन यूज कर रहे हैं। द इनहिबिटर्स लेवल्स कैन बी कैलकुलेटेड ईच ट्यूब। हम लोग एक एक ट्यूब्स का क्या करेंगे, जो भी इनहिबिटर्स लेवल है हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड द एवरेज इज टेकन, एक एवरेज ले लेंगे उसका। ठीक है, एनी रिजल्ट वेयर द रेसिडुअल फैक्टर 8 इज टू लो। अगर कोई भी हमारा जो क्या हुआ, फैक्टर लो, अगर फैक्टर 8 जो है हमारा बहुत लो आ रहा है, ठीक है, कितना, 25% से नीचे, ठीक, और टू हाई, 75% से ज्यादा, शुड बी नॉट यूज टू कैलकुलेशन। उसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, एज दे मे बी गिवन इनएक्यूरेट रिजल्ट। इसकी वजह से हमें क्या, इनएक्यूरेट रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप समझ रहे होगे नॉर्मल हमारा क्या है, अगर 25 से नीचे हो रहा या हमारा क्या नाम है, 75 से ज्यादा हो रहा है, 75 से ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी क्यों नहीं करेंगे ये भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि देखो फैक्ट अगर हमारा 75 से ज्यादा हो रहा है तो सर तो हमें कैलकुलेट करना चाहिए बच्चा। देखो नेक्स्ट लाइन में भी इसीलिए मैंने मेंशन करके लिख दिया है, इफ द रेसिडुअल फैक्टर 8 एक्टिविटी इज बिटवीन 80 टू, यहाँ पे क्या, 100%, इट मीन्स दीज इनहिबिटर्स, जो भी ये इनहिबिटर्स है, मतलब इसके अंदर हमारे कोई सैंपल के अंदर इनहिबिटर्स नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया, इससे ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन अभी आगे जब ग्राफ बनाओगे तो उसमें यूज होगी। इक्वेशन ऑफ ब्रिथिस्टा यूनिट, जो ब्रिथिस्टा यूनिट की इक्वेशन है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये हमारी कितनी होती है, ये एक हिसाब से -2 log परसेंटेज, आर ए का मतलब होता है रेसिडुअल एक्टिविटी, डिवाइडेड बाय 0.30। ठीक है, 0.30 हमारी इसका ये फॉर्मूला है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ खाली क्या करेंगे, जो रेसिडुअल एक्टी है, जो एक्टिविटी हम लोग इससे निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, हमें बीयू मिल जाएगा, ब्रिथिस्टा यूनिट हमें यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। ठीक, तो ये सारी चीज हमारी इसके अंदर हो गई। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्या, आगे देखते हैं कि हम लोग ग्राफिकल और टेबल, टेबल इनसे जो इंटरप्रिटेशन थी, ये जो हमारा है बच्चा, ये जो इधर वाला आप देख रहे हो, ये टेबल जो बनी है, इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, पूरा आपको ये बताया हुआ है कि कैसे एक हिसाब से ये पूरा हम लोग टेबल, हमारा जो इंटरप्रिटेशन बनता है या ग्राफ इसका यूज करके कैसे प्लॉट करते हैं, वो भी हम इस साइड में इधर वाला आपको अभी बताएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, 4 सैंपल ले लो, मान लेते हैं अभी हमने 4 सैंपल ले लिए, जहां पे हमें एज अ डायल्यूशन में हमें क्या दिखा, हमें एज अ फैक्टर 8 की एक्टिविटीज दिखी। और कितना लेते हैं, देखो हमने पहली ट्यूब क्यों नहीं ली, दैट मीन्स जो 1:1 की ट्यूब हमने क्यों नहीं ली, वहां पे तो भाई हम हमारे फैक्टर्स ज्यादा होंगे, 100% होगा पहली ट्यूब में। दूसरी ट्यूब में भी हमारा 95, तीसरी में भी 90 तक की, मतलब 90 तक की, फिर हमारा उसके बाद 80 तक की, मतलब ऐसे करके। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी जो डाइल्यूशन स्टार्ट हुए हैं वो 50% हम लोग हमेशा लेते हैं, तो 50% हमें 1:10 वाली ट्यूब से हमें दिखना चालू हुआ। तो पहला सैंपल हमने कितना ले लिया, 1:10 का ले लिया। दूसरा एज एग्जाम्पल 1:20 ले लिया, जहां पे हमें 30% दिख रहा है। उसके बाद हमने एज अ 40% वाला ले लिया, जो कि हमारा थर्ड सैंपल होगा, जिसमें हमें क्या 60% हमें जो है एक्टिविटीज दिख रही है। उसके बाद हमारा क्या है, हमने 100 तक की ले लिया, जहां पे हमें 63% एक्टिविटी हमें दिख रही है। ठीक है, इतना हमने बात की, यहां तक की हमने ले लिया। अभी और आगे भी ले सकते हो, हमें 25 तक की तो ले ही सकते हो ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 25 से पहले तक की जितना हम लोग चाहो तो ले सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, हमें रेसिडुअल एक्टिविटी हम लोग इधर मेंशन कर लेंगे, इधर वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे डाइल्यूशन लिख लिया, इधर वाला सैंपल लिख लिया। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद और क्या करोगे बच्चा, अब क्या करें, जो डाइल्यूशन है बीयू, अब बीयू कैसे निकालोगे, ऊपर इक्वेशन दी है, इक्वेशन में जो हमारा रेसिडुअल एक्टिविटीज है ये सारी, उसी को हम लोग क्या करेंगे, -2 लॉग, जो परसेंटेज में आर हमारा क्या है, आर ए है, ठीक है वो, और क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 0.3, उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीयू है ये निकाल लेंगे। अभी देखो इसको हम लोग डाइल्यूशन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। बीयू मान लेते हैं 50% का 1 आया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो 10, अब ये डाइल्यूशन कहाँ लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है बच्चा, ये डाइल्यूशन है। इसी डाइल्यूशन से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा बीयू टाइटर निकल के आ जाएगा। फिर उसी टाइप से जो हमारा इसका बीयू निकालेंगे, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, रेसिडुअल एक्टिविटी 30% है, जिसका हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा बीयू मिल गया।
और हमारा ये कितना है, 20% इसका डाइल्यूशन, उससे मल्टीप्लाई, उसका टाइटर हमें इतना मिल जाएगा। 40 का हम लोग क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या, हाँ सॉरी, 40 को हम लोग क्या करेंगे, जो 40 डाइल्यूशन है वो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो हमारा आर ए निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ये देख लेंगे। सेम उसी टाइप से इसको भी करके हम लोग सारे टाइटर निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हमारा अभी इतना हो गया, हम लोग टेबल समझ लिए। अब बात करते हैं मेन जो ग्राफ है। ठीक, ग्राफ देख लेते हैं कैसे क्या प्लॉट करते हैं। बच्चा जो इधर वाली यूनिट है, मतलब जो इधर वाली लाइन है ऐसे करके, एक मिनट, ये जो ऊपर की लाइन जा रही है पूरी, ये वाला जो पूरा एरिया ऊपर से नीचे तक की, ठीक है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं आर ए। दैट मीन्स जो भी हमारी रेसिडुअल फैक्टर एक्टिविटी थी, हमने वो निकाली थी वो। अब ये हो गया, और नीचे जो हमारी इधर वाली लाइन है पूरी, ठीक है, ये हमारी क्या, ब्रेथिस्टा यूनिट, दैट मीन्स बी यू। ठीक, तो हमें यहाँ पे बी यू भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और हमारे पास आर ए भी अवेलेबल है, ठीक है, आर ए, सॉरी मैंने यहाँ पे वी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहे, ठीक, तो इतना बच्चा हो गया। ठीक, अब दोनों चीजें हमें मिल गई, हमें आर ए पता चल गया और बी यू पता चल गया, दोनों चीज पता चल गई। ठीक है, नॉर्मल सबसे पहले 50% है, तो 50% मान लेते हैं बच्चा, कि कहीं यहाँ पे हमने मान लिया, क्योंकि 100 कहीं ऊपर होगा, थोड़ा सा ग्राफ ऐसा स्क्रीन छोटी पड़ गई, ठीक है, तो हमारा क्या है, इसके ऊपर 100% भी ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं मेरा 50% है, तो अभी इस लाइन को यही रोके रहो। ठीक, उसके बाद अब बी यू बताओ कितना है, बी यू इसका 1% है सर, ये देखो बी यू इसका 1% है, ठीक, ये बी यू 1 है, ठीक, तो बी यू 1 है, तो यहाँ पे हमारा ये 1 हो गया। ठीक, अब लाइन क्या करोगे, ये दोनों ऐसे पॉइंट, लाइन पहले बिल्कुल स्केल से क्या करोगे, बिल्कुल सीधी लाइन लेके जाओगे, सीधी लेके जाओगे तो ये कुछ यहाँ पे आके मान लो रोक लो, और ये वाली लाइन भी सीधी लगो, ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पे हम लोग क्या कर लेंगे, कि जो हमारा क्या होगा, सैंपल सैंपल वन होगा वो हम लोग मान लेंगे, प्लाज्मा सैंपल वन होगा, ये हो गया। इसी टाइप से सैंपल टू के लिए देख लो, 30% ये है आर ए एक्टिविटी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे कहीं आ जाएगी, और हमारा क्या, उसका हमें कितना दिया गया है, 7 पॉइंट जो भी हमारा है, 1.75 जो हमारा है, ये हम लोग क्या करेंगे, इस वाले सैंपल पे प्लॉट करेंगे, एंड देन हमारा ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक, ये हो गया। उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 0 पॉइंट का ये, ठीक है, और इधर वाला हमारा थर्ड सैंपल यहाँ पे ये हो गया, फिर उसके बाद फोर्थ सैंपल के लिए ये। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करना ये इसलिए हम लोगों ने सीखा क्योंकि भाई ये जरूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा क्या हो रहा है, हमें और इजीली हमें चीजें ऐसे हो रही हैं, पता चल जा रही है कि हाँ हमारा एक हिसाब से क्या चीजें इसके अंदर हुई है। उसके बाद हमारा क्या, अब ये जो हमारा इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें हमारा क्या था, जो फैक्टर्स थे, फैक्टर 8 हो गया या 9 हो गया, उसके डिटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। ठीक, फैक्टर्स के डिटेक्शन के लिए हो गया। और क्या, जो भी हमारे डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया ए विथ इनहिबिटर्स, ठीक है, कौन से इनहिबिटर्स हैं हीमोफीलिया ए और बी के लिए, वो भी हम लोग कर सकते हैं इससे। फिर जो हमारी एक हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग कितनी इफेक्टिवनेस है उसकी, वो देखने के लिए। और प्रिडिक्ट ब्लीडिंग रिस्क, जो भी ब्लीडिंग रिस्क है उससे रिगार्डिंग जो भी चीजें वो पता चल जाएंगी। और मॉनिटरिंग इनहिबिटर डेवलप, जो भी हमारा था डेवलपमेंट, हम लोग हो जाए, मतलब एक हिसाब से हमारी बॉडी में जो भी इनहिबिटर्स डेवलप हो रहे हैं वो भी हम लोग इससे पता कर सकते हैं, इसलिए हम लोग ये प्रतिष्ठा टेस्ट हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारी इसके अंदर थी। ठीक है, और क्या नाम है, ये जो हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इससे रिगार्डिंग अगर नोट्स वगैरह या कोई चीज में प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके मैसेज करोगे। ठीक है, और जो है क्या नाम, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक पे।